हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? थैंक यू मेरे प्यारे भाइयों, थैंक यू। जो भी आप सब लोग टीचर्स डे विश कर रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे। बहुत सारे स्टूडेंट है, आप तो इतने सारे हैं कि मैं आपका नाम भी नहीं ले सकता। हैप्पी टीचर्स डे भाई। हाँ, सबकी नौकरी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। आज 5 तारीख है और आज आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी आना है, एसएससी जीडी का। ठीक है। आज हमने सुबह सुबह, शायद आपको पता हो अगर आपने हमारा चैनल विजिट किया हो, तो हमने एसएससी जीडी की दोनों प्रैक्टिस बुक लॉन्च की हैं। एसएससी जीडी प्रैक्टिस किंग बुक्स, मैथ्स के लिए और सेपरेट रीजनिंग के लिए। तो अगर कोई बच्चा जीडी का पेपर देना चाहता है तो इन बुक से वो प्रीवियस ईयर के सवाल है प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, शुरू करें। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। सवाल नंबर है आपके सामने 4। कल मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये बताया था ना मेरे भाई। चलिए बताइए। सवाल है आपके सामने चौथा। सवाल है, एक संख्या p 2 से डिवाइड होती है। जो संख्या p है मेरे दोस्तों, p ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती है, p 2 से डिवाइड होती है। और संख्या q 3 से डिवाइड होती है। जो q है ये किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। तो जो संख्या p है ये 2 से डिवाइड होती है, q जो है वो 3 से डिवाइड होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट देखो, p इंटू क्यू इज डिविजिबल बाई 6। अगर p 2 से भाग हो रहा है, q 3 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब p गुणा q जो होगा वो 6 से भाग होगा। क्या बात सही है भाई? p जो है वो 2 का मल्टीपल होगा, q 3 का मल्टीपल होगा, है ना, क्योंकि p 2 से भाग होता है, q 3 से भाग होता है। तो p गुणा q 6 से भाग होगा। ये बात ही एकदम सही है, ये बात एकदम सही है, पहला ऑप्शन। अगर p 2 से भाग हो रहा है, q 3 से भाग हो रहा है, तो यानी कि p 2 का मल्टीपल है, q 3 का मल्टीपल है। अगर मैं p q की गुणा करूंगा तो जो भी नंबर आएगा वो 6 से कटने वाला होगा। तो भाई ये सवाल तो बहुत ही आसान था, आज की क्लास का पहला। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 5। कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट आज केवल सवाल होंगे, कॉन्सेप्ट कल हो गया। ठीक है, बताइए जी। सवाल सीजल 2023 के पेपर में आया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। सीजल 2023 के एग्जाम में ये वाला सवाल आया है, बनाइए। सवाल है, 6 अंकों की एक संख्या 33 से भाग होती है। एक संख्या है 6 अंकों की, वो 33 से भाग होती है। अगर इस संख्या में 54 ऐड कर दिया जाए 54, तो नई संख्या भी किससे डिवाइड होगी? नई संख्या भी किससे डिवाइड होगी? 3 से, 2 से, 5 से, 7 से। 4 ऑप्शन है भाई। एक संख्या है मेरे प्यारे भाई, ये मान लीजिए एक संख्या है 6 अंकों की। 6 अंकों की कोई संख्या है जो 33 से डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है? 33 से डिवाइड होती है। तो कोई संख्या है 6 अंकों की, वो 33 से भाग होती है भाई। अगर मैं इस संख्या में 54 ऐड कर दूं, 54 ऐड कर दूं, तो बताओ ये किससे भाग होगी? किससे भाग होगी मेरे दोस्तों, ये बताओ। 54 अगर ऐड करूं तो किससे भाग होगी? तो क्या आप सोच नहीं सकते? अगर संख्या में 54 ऐड कर दोगे तो आप बताओ ये जो संख्या है 33 से भाग होती है। 33 का मतलब क्या होता है? 33 का मतलब होता है 3 इंटू 11। 33 का मतलब होता है 3 इंटू 11। यानी कि ये जो संख्या n है, ये जो संख्या n है 33 से भाग होती है। 33 से भाग होने का मतलब 3 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी। ये 3 से डिवाइड होती है। और 54 में भी 3 आता है। 54 का मतलब भी 3 गुणा 18 होता है। 54 का मतलब भी 3 गुणा 18 होता है। ये भी 3 से भाग हो रहा है भाई। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इनका सम भी 3 से तो डिवाइड होगा ना, 3 से डिवाइड होगा। ए ऑप्शन। तो इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन था। दिमाग लगाओ थोड़ा सा भाई। एक बात देखो, कोई संख्या ऐसी है जो 33 से भाग होती है, कोई संख्या जो 33 से भाग होती है। अगर मैं इस संख्या में 54 ऐड कर दूंगा तो पूछा है जो नई संख्या आएगी वो किससे भाग होगी? बुद्धि लगा के सोचो भाई। अगर कोई संख्या 33 से भाग हो रही है, इसका मतलब वो 3 से तो डिवाइड होगी।
33 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 11। अगर कोई संख्या 33 से कट रही तो 3 से तो कटेगी कटेगी। अगर मैं संख्या में 54 ऐड कर दूंगा तो मेरे दोस्तों 54 भी 3 से भाग हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो भी नंबर आएगा वो 3 से तो भाग होगा ही ना मेरे प्यारे भाई। अमन राज, देखो भाई एक बात समझ, अगर कोई संख्या 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल, अगर मैं उसमें 3 से कटने वाली दूसरी संख्या ऐड करता हूं तो जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। बुद्धि क्यों नहीं लगाते? 3 से कटने वाला होगा, 3 से कटने वाला क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते आप लोग? बुद्धि का इस्तेमाल करो भाई। अगर कोई ये संख्या n है, ये 3 से कटती है, अगर मैं इसमें 54 ऐड करूंगा, 54 भी 3 से कटता है, तो इनका जो योग है वो भी 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि 33 और 54 में 3 ही कॉमन है। 33 भी 3 से कट रहा है, 54 भी 3 से कट रहा है, तो इनका योग भी 3 से कटने वाला होगा। आप अपनी मर्जी से कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो मेरे दोस्तों। जैसे 6 अंकों की संख्या 33 से कटते, कोई संख्या ले लीजिए जो एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल से नहीं समझनी है बात, लॉजिक से ही समझनी है। 33 में और 54 में 3 कॉमन है, इसलिए 3 आंसर होगा। भाई इतना समय मत लो एक बात को समझने में, इतना समय मत लो। कोई संख्या है, आप ये एक बार और बता देता हूं, चलो लास्ट। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। भाई अगर कोई संख्या 33 से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 33 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो संख्या 33 का एक मल्टीपल होगी। अगर कोई संख्या 33 से डिविजिबल है तो यानी कि संख्या 33 का एक मल्टीपल होगी, 33 गुणा समथिंग होगी कि नहीं। अगर मैं इस संख्या में 54 ऐड करूंगा, 54, तो ये नई संख्या आ जाएगी। ये नई संख्या किससे भाग होगी? आप ये देखो 33 में और 54 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो अगर मैं 3 कॉमन लूंगा मेरे दोस्तों तो क्या बचेगा? 11 के प्लस 18 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी कि जो भी नई संख्या आएगी वो 3 से कटने वाली तो होगी ना। जो भी नई संख्या होगी वो 3 का मल्टीपल होगी, इसलिए आंसर 3 है। ठीक है, आगे चले, थोड़ी तो बुद्धि लगाया करो। अगला सवाल, सवाल सीतसेल 2023। आपने तो बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। इतना टाइम नहीं है राहुल कि 6 डिजिट का कोई नंबर मान के करें, इतना नहीं है। यस अजय, बिल्कुल है, बिल्कुल अजय। अगला सवाल देखिए, एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 आता है, शेषफल 67 आता है। उस संख्या को 65 से भाग दिया जाए 65 से, तो शेषफल क्या होगा? यदि उस संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा? और आपके सामने 4 ऑप्शन ABCD हैं, करके बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 78 गिव्स द क्वोशिएंट 280 एंड द रिमाइंडर 67। हमें नहीं पता कोई नंबर क्या है। ऐसे मान लीजिए कि माना कोई नंबर n है, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे बताऊंगा मैं, बेसिक में कल आपको पढ़ा चुका हूं, आज तो केवल सवाल होंगे। माना कोई संख्या n है और इस संख्या को जब हम 78 से डिवाइड करते, किससे भाग करते? 78 से। तो 78 आपका डिवीजर है, तो 78 से भाग करने पर जो क्वोशिएंट है 280 आता है, भागफल 280 आता है, और भाग करने पर जो भी आपका रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर आपका 67 बचता है, 67 बचता है, 67। तो संख्या क्या होगी बेटा, जल्दी से बताओ, संख्या क्या होगी? अगर जिस संख्या की मैं बात कर रहा हूं संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया डिविडेंड, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करिए, ये आ जाएगा 78 गुणा 280, 78 गुणा 280 प्लस 67, 78 गुणा 280 प्लस 67 आ गया। ये संख्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये संख्या का मान आ गया। मुझे संख्या कैलकुलेट नहीं करनी, मुझे संख्या की वैल्यू नहीं निकालनी। सवाल बोला है कि एक संख्या ऐसी है जब हम उसको 78 से भाग करते हैं तो भागफल 280 आता है, शेषफल 67 आता है। तो संख्या ये होगी, मैं कल पढ़ा चुका हूं। आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी, संख्या का मान नहीं निकालना भाई। सवाल में आपसे पूछा है अगर उस नंबर को 65 से भाग दिया जाए
तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर उस नंबर को 65 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। भाई ये नंबर n है, पूछा है अगर मैं इस नंबर को 65 से भाग दूं 65 से, 65 से भाग दूं 65 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। 65 से अगर मैं भाग दूं तो रिमाइंडर क्या होगा 65 से। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये प्लस है, प्लस मुझे भाग देना है 65 से, तो अलग अलग भाग दीजिए, इसमें अलग भाग दो, इसमें अलग अलग भाग दो, अलग अलग। आपने पढ़ी है इतनी सी बात कि भाई अगर आपके सामने a प्लस बी प्लस सी बटे एक्स है, तो इसका मतलब ये होता है कि a को x से अलग भाग दीजिए, b को x से अलग भाग दीजिए, c को x से अलग भाग दीजिए, तीनों को अलग अलग भाग देना होता है। यहां बीच में प्लस आ रहा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर हम अब समझ गए, बीच में प्लस आ रहा है। तो आप मुझे बताओ ये जो नंबर है 78 गुणा 280, ये तो 65 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये जो नंबर 78 गुणा 280, ये तो 65 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये नंबर 78 गुणा 280 तो 65 का मल्टीपल है। आप कहोगे सर कैसे, हमें तो नहीं पता कैसे कट जाएगा 65 से, हमने तो भाग ही नहीं करके देखा। 65 क्या होता है बेटा, 65 होता है 13 पंजे 65। जब मैं 65 को देखता हूं तो 65 13 पंजे 65 होता है। ये जो नंबर 78 है 13 से कटता है, 78 में 13 आता है, 13 का 6 गुना। ये जो नंबर 280 इसमें 5 आता है बेटा, 280 5 आता है ना, एंड में 0 है। 280 में 10 आ रहा है यानी कि 5। 280 का मतलब कितना है, 5 गुणा 56, यानी कि 78 13 से कट रहा है, 280 5 से कट रहा है, तो यानी कि 78 गुणा 280 65 से पूरा पूरा कट जाएगा, 65 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 78 में 13 आ रहा है, 280 में 5 आ रहा है, तो ये संख्या 65 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। 65 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, 0। कितना प्यारा था, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। अब ये बच गया 67। 67 को 65 से भाग देंगे क्या आएगा, 65 एकम 65, शेषफल क्या बचेगा, 2। 2 शेषफल बचेगा, 2। और बीच में प्लस है तो प्लस करना है, तो 0 में 2 ऐड करेंगे यानी कि 2 शेषफल बचेगा, 2। तो अगर मैं इस संख्या को 65 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, 2। ये आंसर है बी ऑप्शन 2। बहुत प्यारा सवाल है। अलग अलग डिवाइड करना है, अलग अलग डिवाइड करने के लिए हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती बेटा। अच्छा सवाल है। अब अगर कोई बालक ये कहने लगे सर मुझे तो भाग ही देना नहीं आता, उसको मैं क्या गणित सिखा पाऊंगा। इतना तो आपको बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां से 7। ये कोई मेंस के सवाल नहीं है, मैंने आपको तीनों सवाल अभी तक सिखाए एसएससी सीजीएल के सीतसल के प्री के क्वेश्चन है, प्री के। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में आया है। अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में 2021 में जवाब दीजिएगा। सवाल क्या है, सवाल है 15971 को एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करने पर कोशेंट 55 है, रिमाइंडर 21 है, फाइंड द डिवीजर। डिवीजर क्या है, डिवीजर क्या है। 1597 को एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करने पर बोला है, एक संख्या है 15971, ये एक संख्या है मेरे प्यारे भाई 15971। इस संख्या को किसी डिवीजर से, किसी संख्या से भाग देने पर, नहीं पता, भाग देने पर कोशेंट भागफल 55 आता है और शेषफल रिमाइंडर 21 आता है। डिवीजर क्या है बेटा, डिवीजर यानी कि आप 1597 में किस संख्या से भाग दे रहे हो। तो मैंने मान लिया डी से भाग आप दे रहे हो, 1597 को डी से भाग करने पर मैंने मान लिया कि रिमाइंडर 55 कोशेंट 55 आता है और रिमाइंडर 21 आता है मेरे प्यारे भाई, रिमाइंडर 21 आता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो आपसे पूछा है बताओ डिवीजर क्या है, तो मैंने आपको सिखाया संख्या क्या है, संख्या 15971। तो संख्या क्या होगी बेटा, संख्या बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर की कोशेंट में गुणा होगी, डी गुणा 55, डी गुणा 55 और प्लस 21, प्लस 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, 21 इधर आएगा, लेफ्ट साइड में घटाओ
तो 15971 में से 21 घटाएंगे तो 15950 आएगा। 71 में से 21 घटाएंगे 50 बराबर डी गुणा 55, बराबर डी गुणा 55। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। बताओ कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 55 से भाग तो होगा ही ना, 55 तिया तो नहीं जा पाएगा, 55 दूनी 110 जाएगा, 55 दूनी 110, 110 के बाद बच जाएगा 49, 495। तो 55 अट्ठे चला जाएगा बेटा, फिर आपका 440, 440 या 55 निम्मा चला जाएगा भाई, 55 निम्मा चला जाएगा, ये निम्मा 290 आ गया। तो सवाल का आंसर आ गया, डिवीजर की वैल्यू आ गई 290, केवल कैलकुलेशन करनी है 290, 290 सवाल का आंसर है 290, सी ऑप्शन 290। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना था मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। इतना सा सवाल है, 290 बार पूरा पूरा चला गया, आ गया ये। नेक्स्ट, एसएससी सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल, अगला सवाल बताइए बेटा। चलिए करो बच्चों, इस टाइप के मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा, 6 सवाल कराऊंगा भाई। इस टाइप के 6 सवाल बहुत फेमस है, प्री के पेपर में बहुत ज्यादा आता है। द डिवीजर इज 10 टाइम्स द क्वोशंट, डिवीजर क्वोशंट का 10 टाइम्स है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। व्हाट द डिविडेंड, डिविडेंड क्या होगा इफ द रिमाइंडर इज 46, इफ द रिमाइंडर इज 46। बताइए मेरे प्यारे भाई, सवाल देखने में बेशक आपको मुश्किल लग सकता है, पर सवाल मुश्किल नहीं है। बोला भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लिया, पर हिंदी में सवाल पढ़ने से ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी पुरानी सभ्यता का ग्रंथ पढ़ रहा हूं, ऐसा लगेगा हिंदी में सवाल पढ़ने से। सवाल बोला डिवीजर कोशेंट का 10 गुना है, डिवीजर जो है वो कोशेंट का 10 गुना है, और डिवीजर रिमाइंडर का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। रिमाइंडर 46 है, रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर 46 है, शेषफल 46 है रिमाइंडर। आपसे पूछा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड संख्या क्या है, एक बार बताओ। जब मुझे सवाल में पहले रिमाइंडर बताया गया तो मैं रिमाइंडर पे ध्यान दूंगा कि नहीं दूंगा? रिमाइंडर बताया गया, सवाल ये कह रहा है कि जो हमारा डिवीजर है, यानी कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो, वो शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। जब मुझे रिमाइंडर बताया गया तो मैं रिमाइंडर पे ध्यान दूंगा। तो जो मेरा डिवीजर है, ये होता है बेटा डिवीजर, जिस संख्या से आप भाग देते हो, तो जो हमारा डिवीजर है वो रिमाइंडर का 5 गुना है। कितना है? रिमाइंडर 46 है, रिमाइंडर 46 बोला है सवाल में, 46 का 5 गुना कितना होता है? तो आप कहोगे सर 230 होता है। तो आपका डिवीजर 230 है, डिवीजर 230 है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर एकदम ठीक बात समझ गए, डिवीजर 230 है। अब आप कहोगे सर कोशेंट क्या है? कोशेंट, ये कोशेंट क्या है? तो सवाल में कहा गया कि जो हमारा डिवीजर है 230, जो डिवीजर है वो कोशेंट का 10 गुना है, जो डिवीजर है वो कोशेंट का 10 गुना, यानी कि कोशेंट कितना होगा? 23 रहा होगा, 23। कोशेंट कितना होगा? 23 होगा। भाई 23 का 10 गुना करेंगे तभी तो 230 डिवीजर आएगा। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। तो रिमाइंडर 46 का 5 गुना 230 डिवीजर है, 200 डिवीजर जो है 230, वो कोशेंट का 10 टाइम्स है, 23 का 10 टाइम्स 230 होता है, तो 230 आ गया। आपसे पूछा है भाज्य क्या है, संख्या क्या है मेरे दोस्तों, डिविडेंड क्या है, ये आपसे संख्या पूछी है, तो आप नहीं कर सकते बेटा। संख्या क्या आएगा जल्दी से बताओ। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट, पहले 230 की 23 में गुणा होगी, ये होगा। अब 23 की 23 में गुणा करते हैं तो 529 आता है, 5290 प्लस रिमाइंडर, फिर 46 ऐड करो, है ना। 5290 में 40 ऐड करेंगे तो 5336 आ जाएगा, ए ऑप्शन। मैंने बोला है कि 50 तक वर्ग याद करो। देख लो, इस सीएचएसएल के प्री में सवाल आया है ऐसा, प्री में। आइए एक और करो बच्चों, ऐसा सवाल बनाइए, एक और करो। ये सवाल सीजल 2023 प्री में आया है।
मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल, मैंने बहुत टाइम लेके धीरे धीरे बता दिया सवाल, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये तो केवल भाग ही देना है बेटा, डिवाइड ही करना है। जल्दी से हमें करके दिखाइए फटाफट। क्या समझ नहीं आ रहा भाई? भाजक, भागफल, शेषफल क्या होता है मैंने कल की क्लास में बताया। देखो सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सवाल बहुत आसान है, बस आपने कभी जिंदगी में किया ही नहीं है कुछ। आपने कभी जिंदगी में कोई गणित नहीं पढ़ा, कोई सवाल सॉल्व नहीं किया, कोई आपका दिमाग ने कसरत नहीं करी, इसलिए परेशानी होती, वरना इससे आसान मैथ नहीं है कुछ। सवाल में बोला है भाग का एक सवाल है, भाजक भागफल का 10 गुना है, शेष फल का 5 गुना है। जो हमारा डिवीजर है, डिवीजर वो कोशेंट का 10 गुना है और रिमाइंडर का 5 गुना है, रिमाइंडर का 5 गुना है, ऐसा सवाल में बोला गया है। ये सवाल के कहने का मतलब है शेषफल 46 है, रिमाइंडर 46 है। अगर रिमाइंडर 46 है तो रिमाइंडर 46 है, 46 शेषफल 46 है, तो 46 का 5 गुना कितना होता है बेटा? 230। 230 आपका डिवीजर है, और जो डिवीजर है वो कोशेंट का 10 गुना है, तो यहां से कोशेंट कितना आएगा बेटा? कोशेंट कितना आएगा? 23 आ जाएगा, कोशेंट 23 आ जाएगा। अब बस यहां पे डिविडेंड निकालना, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, फॉर्मूला लगा दिया। अरे 46 का 5 गुना यार 230। अरे यार तुम कैसे बालक हो, बिल्कुल बुद्धि बेच के खा गए हो क्या यार? है, परेशान करने की भी हद होती है। भागफल शेष फल का 5 गुना है, लिखा हुआ है शेष फल का 5 गुना। शेषफल 46 है, 46 की 5 में गुणा करने पर ही तो 230 आता है, गुणा नहीं करनी आती। आगे चलिए, बहुत बढ़िया। थर्ड ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा 4251, 4251। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे डाटा चेंज था। नेक्स्ट एक और सवाल करेंगे, बताइए। एक और सवाल ऐसा ही सवाल है, व्हेन ए नंबर एक्स इज डिवाइडेड बाय ए डिवीजर, जब किसी नंबर एक्स को, सवाल यह है बेटा कि जब किसी नंबर एक्स को डिवीजर से डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर एक्स को हम एक डिवीजर से डिवाइड करते हैं, एक डिवीजर से, तो डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है, डिवीजर कोशेंट का 4 टाइम्स है और रिमाइंडर का डबल है। ठीक है ना? जब हम किसी नंबर एक्स को एक डिवीजर से डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर एक्स को डिवीजर से डिवाइड करते हैं, तो डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है और रिमाइंडर का डबल है। अगर रिमाइंडर 80 है तो एक्स का मान क्या है? सवाल में साफ साफ कहा है बेटा कि शेषफल 80 है। जब हम संख्या x को किसी नंबर से भाग देते हैं, किसी डिवीजर से, तो भाग करने पर रिमाइंडर 80 आता है। लेकिन सवाल बोला है कि जो डिवीजर है, जो डिवीजर है वो कोशेंट का 4 गुना, कोशेंट छोड़ो, डिवीजर रिमाइंडर का डबल है। जो हमारा डिवीजर है वो रिमाइंडर का डबल है, रिमाइंडर का डबल, डिवीजर बराबर रिमाइंडर का डबल। अगर रिमाइंडर 80 है तो 80 का डबल 160 आपका डिवीजर है 160। अब कोशेंट वाली लाइन पे आओ, एक एक लाइन पे ध्यान देना है। अब क्योंकि मुझे डिवीजर पता चल गया, बोला है डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है, डिवीजर 160, डिवीजर 160 है, कोशेंट का 4 गुना, तो कोशेंट क्या होगा? डिवीजर 160 है, कोशेंट का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना, तो भागफल 40 होगा। भागफल 40 होगा बेटा, 40 की 4 में गुणा करेंगे तब 160 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा, यही होगा। आपसे पूछा एक्स का मान संख्या क्या है, क्या नहीं बता सकते? 160 का 40 गुना 6400, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 80 ऐड कर लो 6480, तो एक्स का मान 6480 आ गया, और यही सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 6480। आइए एक और सवाल, ये बताइए, ये हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज है इस सवाल में, ये करेंगे। सवाल नंबर 11, बताओ बेटे।
अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो इतना क्लियर है कि भाई आपको डिविजर, कोशेंट, रिमाइंडर सब पता करना पड़ेगा। बनाइए, सोचो सोचो। आया। हल्के नहीं हो बेटे बच्चे, आप बच्चे टैलेंटेड हो आप, तभी तो आंसर बता रहे हो। द डिविजर इज 24 टाइम्स द कोशेंट। सवाल में बोला है, पहली लाइन पढ़ लीजिए, डिविजर कोशेंट का 24 टाइम्स है एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। डिविजर जो है वो भागफल का 24 गुना है, रिमाइंडर का 8 गुना है। कोशेंट इज 18, कोशेंट 18, भागफल 18 है। भागफल 18 तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों डिविडेंड क्या है। अगर भागफल 18 तो बोला है डिविजर जो है वो कोशेंट का 24 गुना है। डिविजर जो कोशेंट का 24 गुना, कोशेंट 18 है तो 18 का 24 गुना कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 18 का 24 गुना होता है बेटा 480 से 48 कम करेंगे 432, 432, 432, 432 है ना बेटा। 24 के 18 में गुणा कर लेंगे मेरे दोस्तों, 360 और 72, 432 आ गया। तो डिविजर जो है कोशेंट 18 का 24 गुना है, 432। और बोला ये जो डिवीजर है, ये जो डिवीजर है, शब्दों पे गौर करा करो, डिवीजर जो है वो रिमाइंडर का 8 गुना है। डिवीजर, ये जो डिवीजर है 432, ये रिमाइंडर यानी कि शेष फल का 8 गुना है। तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा जी 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 54। रिमाइंडर आ जाएगा जी यहां से 54, 54। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों संख्या क्या है, डिविडेंड क्या है, क्या आप संख्या नहीं बता सकते? पहले तो आपको 432 की गुणा करनी पड़ेगी 18 में, यानी कि 432 गुणा 18। फिर मेरे दोस्तों आपको 54 ऐड करना पड़ेगा। ये आपका मेरे दोस्तों आंसर आ जाएगा। आंसर, ये जो भी आंसर आएगा 9 से कटने वाला होगा। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा बच्चों, मैं कर सकता हूं, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ये, लेकिन आप ये देख पा रहे हो, अभी मैंने सवाल भी समझा इस कॉन्सेप्ट की। ये नंबर जो 18 से कट रहा है, 18 से, 18 से, ये नंबर जो है 54 18 से कट रहा है, 18 से, यानी कि पूरा का पूरा नंबर भी 18 से कटने वाला होना चाहिए, 9 से कटने वाला, 9 का मल्टीपल। मैं ये भी नहीं लिखता,
मैं इतना भी नहीं लिखता, मैं ये देखता मेरे दोस्तों कि यहां पर अगर कोशेंट 18 है, ये भी 18 का मल्टीपल होगा, ये भी 18 का मल्टीपल होगा, तो आंसर भी 18 या 9 से कटने वाला होगा। 9 से कटने वाला नंबर, अब ये देखो 9×72, 9 से, ये 9 से कटता है, ये 9 से भाग नहीं होता। 9×72 4 बच जाएगा, 9×72 6 बच जाएगा, 9×72 2 बच जाएगा 25। यानी कि पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ सर मजा आया। ये देखिए सवाल नंबर 12 आपके सामने। ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया, सीडीएस के पेपर में। हमें जल्दी से करके दिखाओ, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी से करके दिखाओ। सीडीएस के पेपर का है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आकाश यादव। चलिए सवाल यह है, जब n को 17 से डिवाइड किया जाता है, जब n को, कोई संख्या n है, जब n को 17 से डिवाइड किया जाता है, 17 से, तो कोशेंट 182 आता है। कोशेंट जो आता है 182 आता है, कोशेंट 182 आता है। और सवाल में आगे कहा गया है कि कोशेंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। द डिफरेंस बिटवीन द कोशेंट एंड रिमाइंडर इज 175। कोशेंट और रिमाइंडर का अंतर 175 है। कोशेंट और रिमाइंडर का डिफरेंस 175 है। एन का मान क्या होगा? देखो सवाल में ये है कोशेंट और ये है रिमाइंडर आर, इनका डिफरेंस 175 दिया है। देखो बेटे एक बात मैं ये जानता हूं, एक बात मैं जानता हूं, मैंने कल की क्लास में समझाया कि अगर हम किसी संख्या को 17 से भाग दे रहे हैं, 17 से मेरे प्यारे भाई, तो 17 हमेशा ही रिमाइंडर से बड़ा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा 17 से छोटा आएगा। सवाल के अनुसार ये जो कोशेंट है 182, ये जो कोशेंट 182 है और ये जो आपका रिमाइंडर है, इनका डिफरेंस 175 है। यानी कि या तो ये 182 से 175 बड़ा होगा या 182 से 175 छोटा होगा। बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 182 से 175 बड़ा करेंगे तो रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा 17 से, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि 182 से 175 छोटा होगा 7 आएगा मेरे प्यारे भी, रिमाइंडर 7 आएगा। रिमाइंडर जो होगा वो 7 होगा, 7। अगर रिमाइंडर 7 होगा तो ही तो 182 और 7 का डिफरेंस 175 आ पाएगा, तो ही तो 182 और 7 का डिफरेंस 175 हो पाएगा। यानी कि आपका रिमाइंडर 7 होगा मेरे प्यारे भाई, 7। क्लियर है? तो संख्या जो आएगी मेरे प्यारे भाई वो क्या आ जाएगी? 17 गुणा 182 प्लस 7, 17 गुणा 182 प्लस 7, और ये मेरे दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए। आप कहोगे सर कैलकुलेशन करनी है। देखो बेटा कैलकुलेशन भी पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम ऐसी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, हमें कम से कम समय में पेपर को सॉल्व करना होता है। मैं पूरी क्यों करूं कैलकुलेशन? मैं इकाई अंक चेक करूंगा केवल। मैं आपसे कहूं कि भाई 19 की 126 में गुणा करके क्या आएगा, मैं आपसे ये पूछूं तो बेटा गुणा करके कुछ भी आए, मैं ये बता सकता हूं कि सबसे आखिर में इकाई अंक क्या आएगा, ये मैं जरूर बता सकता हूं। इकाई का अंक निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें केवल इकाई के अंक की कैलकुलेशन करनी होती है। 9 की 6 में गुणा करो, 9 6 का 54, 4, इकाई का अंक 4 आएगा। चाहे गुणा करके कुछ भी आए नंबर। यहां भी इकाई का अंक देखो, ये प्लस है ना बेटा, प्लस है। 7 की 2 में गुणा करो 14, 14, 14 का मतलब होता है 4, 14 में इकाई का अंक 4 होता है। 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 में इकाई का अंक 1 होता है। यानी कि आंसर कुछ भी आए इकाई का अंक 1 आएगा, 1 यही आ रहा है यहां पे, ये उत्तर है सी ऑप्शन 3101। समझ में आया? आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये तो बड़ा आसान सवाल था। आगे चलिए एक और सवाल, सवाल नंबर 13 आपके सामने है। चलिए ये सवाल 2012 के सीजल मेंस में आया था, 2012 सीजल मेंस में आया था। 10 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सवाल बहुत पुराने हो गए तो आउटडेटेड हो गए।
पुराने तो आप भी हो चुके हो, आपकी भी उम्र होली है, लेकिन फिर भी आप जी रहे हो ना, नौकरी की तैयारी कर रहे हो। ऐसे ही सवाल है। ये सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल में है, नंबर्स में नहीं है सवाल, वेरिएबल्स में है। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। करके दिखाओ क्या आंसर है, जल्दी से करके दिखाइए क्या आंसर है। मैं आपको समय दे रहा हूं करने का, सोचो। इन ए डिवीजन सम, भाग के एक सवाल में, एक भाग का सवाल है, एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन। डिवीजर इज 4 टाइम्स द क्वोशंट। डिवीजर जो है, जो भागफल है, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना है। एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, और भाजक जो है वो शेष फल का 2 गुना है। इफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली द डिवीजर एंड डिविडेंड, अगर ए आपका डिवीजर है, ए आपका भाजक है, और बी आपका भाज्य है, बी डिविडेंड है, तो आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है इन 4। सुनिए, ए डिवीजर है, बी डिविडेंड है। आगे सवाल में बोला गया है कि भैया डिवीजर जो है कोशंट का 4 गुना है, तो डिवीजर ए है, ये ए, जो डिवीजर ए है कोशंट का 4 गुना है, तो कोशंट क्या होगा, ए बटे 4 होगा, ए बटे 4। ये क्या, ये बात आपको समझ में आ रही है? ए बटे 4 का 4 गुना करेंगे, ए आ जाएगा। सवाल में ये भी कहा गया है कि जो आपका डिवीजर है वो रिमाइंडर का डबल है। डिवीजर जो है, जो भाजक है, वो शेषफल का 2 गुना है। भाजक कितना है, ए, ये शेषफल का रिमाइंडर का डबल है, तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, आधा होगा। रिमाइंडर क्या होगा, भाजक का आधा होगा, ए बटे 2। डिवीजर का आधा होगा, ए बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है कि इनमें एक फॉर्मूला, एक रिलेशन होता है। बी का मान क्या आएगा, बी का मान होगा मेरे दोस्तों, डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर इंटू कोशेंट, इनकी गुणा। अब ए की ए बटे 4 में गुणा करेंगे, ए की ए बटे 4 में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 4 आएगा। ए की ए बटे 4 में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर बटे 4 आएगा, ए स्क्वायर बटे 4। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बेटा, रिमाइंडर है ए बटे 2। रिमाइंडर कितना है प्यारे दोस्त, ए बटे 2। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सी, ए बटे 2 आ गया। बस यहां देखिए कौन सा ऑप्शन सेट है, ऑप्शन देखना पड़ेगा ना, ये तो ऑप्शन दिख नहीं रहा कहीं भी, तो मुझे थोड़ा सा आगे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई मेरे 4 और 2 में क्या एलसीएम है, 4 2 में 4, तो एलसीएम ही आ जाएगा 4। तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ये 2 है तो 2 दूनी 4 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2, अभी ए स्क्वायर प्लस 2 ए हो जाएगा मेरे प्यारे भी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? तो ये रहा मेरे दोस्तों आपका डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन यहां से सही बनता है। कैसे? आप मेरे प्यारे भी देखोगे कि अगर मैं ऊपर से ए कॉमन ले लूं, ए कॉमन ले लूं, ए, तो क्या रह जाएगा, ए प्लस 2 रह जाएगा, नीचे हो जाएगा बेटा 4। यानी कि ए इंटू ए प्लस 2 बटे 4 बराबर बी। यहां यही तो हो रहा है, ए इंटू ए प्लस 2 बराबर बी गुणा 4 ही तो है भाई, बी गुणा 4 ही तो है, बी गुणा 4। बस यहां 4 को ऊपर ले गए, बी को नीचे ले आए, 4 को ऊपर ले गए, बी को नीचे ले आए।
ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां से है। बताओ किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो बेटा ये 10 साल पुराना 12 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आज भी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए काफी है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। सर रिमाइंडर a/2 कैसे आएगा? a/2, ठीक है बताते हैं। सवाल में बस इतने पे ध्यान दो, सवाल में बस इतने पे ध्यान दो जो मैं हेड अंडरलाइन करूंगा। डिवीजर इज ट्वाइस द रिमाइंडर, इतने पे ध्यान दो। भाजक शेष फल का दुगुना है। भाजक शेष फल का दुगुना है। भाजक क्या है? a। डिवीजर क्या है? a। a जो है शेष फल का दुगुना है, रिमाइंडर का दुगुना। तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? 2 उधर चला जाएगा, /2, /2 आ जाएगा। क्या परेशानी है इसमें? मेरी कमाई आपसे दुगनी है, तो क्या आप इसका उल्टा अर्थ नहीं समझते? यानी कि आपकी कमाई मुझसे आधी है। यह बात आप कब सोचना शुरू करोगे? मेरी कमाई आपसे दुगनी है, इसका मतलब उल्टा मतलब यह हुआ कि आपकी कमाई मुझसे आधी है, आधी, हाफ। क्लियर है? ये दोनों बातें डिवीजर के बारे में कही गई हैं, डिवीजर के ही बारे में कही गई। डिवीजर जो है वो कोशेंट का 4 गुना है और डिवीजर रिमाइंडर का दुगुना है। दोनों ही बातें डिवीजर के बारे में ही कही गई हैं। डिवीजर ए है, ठीक है। सर इसमें कहां पर कहा है कि डिविडेंड बताना? कहीं पर नहीं कहा राहुल। हमें तो ए और बी में रिलेशन बताना है, और ए और बी में रिलेशन तभी बताएंगे जब हम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। स्क्वायर क्यों हुआ बेटा? इन दोनों की गुणा करी, ए की a/4 में गुणा करेंगे। अगर आप ए की एक्स की एक्स में गुणा करते हो तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर नहीं हो जाता? ये बात आप जानते नहीं हो आप क्या? अगर मुझे डिविडेंड निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट, अगर मैं ए की a/4 में गुणा करूंगा तो ए की ए में गुणा करके a²/4 नहीं हो जाएगा? ऐसी छोटी छोटी बात तो शायद आपको आती होंगी। अच्छा, क्या आप इतने पढ़ाई में कमजोर हो कि भाई x गुणा एक्स स्क्वायर भी नहीं जानते? तो आप बताओ, फिर मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर आप ये मान के चलो कि आप 1 साल में सिलेबस पूरे करने वाले बच्चे नहीं हो। फिर आप 3-4 साल में तो मात्र सिलेबस ही पूरा करोगे, 2 साल में करोगे रिवीजन और 1 साल में करोगे प्रैक्टिस। फिर आप 6 साल का हिसाब किताब लेके आइए। क्या आप अपने आप को इतना कमजोर समझ रहे हो? तो मुझे कमेंट में बता दो कि नहीं सर हम तो x गुणा एक्स स्क्वायर भी नहीं जानते। तो बताओ फिर मैं उतना नीचे गिर के बताऊं? बिल्कुल नीचे गिर गए। डिवीजर का 1/4 होना चाहिए। चार कहां से है बेटे? यहां से आया, यहां से 4 आया, यहां से 4 आया, यहां से दिख नहीं रहा आपको? डिवीजर कोशेंट का 4 गुना है, कोशेंट का। डिवीजर सवाल में ए बोला है, ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली डिवीजर एंड डिविडेंड। ए डिवीजर है, बी डिविडेंड है। ए डिवीजर है और ए जो डिवीजर है वो कोशेंट का 4 गुना है। कोशेंट का 4 टाइम्स है, कोशेंट का 4 गुना। तो कोशेंट कितना है? 4 नीचे आ जाएगा बटे में a/4। अरे मनदीप गणित है बेटा, ये 4a 2a नहीं होगा, गलत है, वो गलत है, रॉन्ग है। आगे चलिए, सवाल नंबर 14 आपके सामने। आपकी मर्जी से थोड़ा ना होगा कुछ भी, सवाल की मर्जी से होगा। जो बच्चे एक ही बार में समझ लेते हैं वो इनको देख के मोटिवेशन लिया करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत में 80-90% बच्चे ऐसे ही हैं। 80-90%
बहुत 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 ज्यादा बुरा हाल है इनका गणित में, बहुत बहुत ज्यादा। ये बालक इतने कमजोर हैं कि अगर सवाल में कहा गया है कि डिवीजर रिमाइंडर का दुगना है, डिवीजर जो है वो रिमाइंडर का दुगना है, तो ये नहीं समझ सकते इस बात को कि रिमाइंडर इसका मतलब जो हो गया डिवीजर का आधा हो गया। इस बात को समझने की भी मानसिक क्षमता इनमें बहुत मुश्किल से है। 80-90% बच्चे ऐसे ही हैं। यानी कि अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आपका असली में कंपटीशन मात्र 10 बच्चों से है, बाकी तो केवल भीड़ का हिस्सा है, भीड़ है, भीड़। देखा ना, अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो 49 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 49 लाख, 49 लाख, नौकरी थी 60,000। तो 60,000 के अलावा बाकी क्या है? बाकी सब भीड़ है बेटा, भीड़। लेकिन मैं फिर भी भीड़ है इस पे, इसको गरियाता रहता हूं, डांटता रहता हूं, पर मैं इसको साथ लेके चलता हूं। क्या पता कोई एक आध नालायक इसमें से ढंग से पढ़ ही ले, उसकी लग जाए नौकरी, जिंदगी संवर जाए। उनका मैं हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि इन्होंने भी थोड़ी सी चाहे सही, पर इन्होंने भी फीस दी है, इनकी भी कहीं ना कहीं दिल में इच्छा है नौकरी लेने की। मैं इनका हाथ नहीं छोड़ता, मैं बताता हूं धीरे धीरे। जो चीज मुझे 2 मिनट में समझानी चाहिए मैं उस पर 10-10 मिनट खराब करता हूं इन्हीं के चक्कर में, क्योंकि ये हैं मेरे उतने ही प्यारे जितने टैलेंटेड बच्चे हैं। 100 बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो 80-90 ऐसे ही हैं भाई। चलो बताएं जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर 14, ये एक लेवल आगे बढ़ गया सवाल अब। सवाल नंबर 14 एक लेवल आगे बढ़ गया। आप बोलोगे हाँ सर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं बेटा, ये सवाल है सीजीएल 2018 मेंस का, सॉरी 19 के, सीजीएल 2019 मेंस के पेपर का ये सवाल है। तो मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए मेरे दोस्तों थोड़ा सा अच्छा है। चलिए सवाल पढ़ेंगे एक एक लाइन। दो पॉजिटिव संख्याओं में 2001 का अंतर है। द पॉजिटिव टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 2001 when the large number is divided by the smaller number। जब लार्ज नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट 9 आता है और रिमाइंडर 41 आता है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्ज नंबर, लार्ज नंबर के अंकों का योग क्या है? बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है? आपको बड़ी संख्या निकालनी है भाई, ठीक है। तो यहां पे दो संख्या की बात कर रहा है, एक बड़ी संख्या की, एक छोटी संख्या की। तो भैया मैंने मान लिया कि माना बड़ी संख्या ए है, माना बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है, ये मैंने मान लिया, ये मैंने अपनी तरफ से माना, ये माना कि भाई माना बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है। ठीक, आप बोलोगे सर आप ही का राज चल रहा है, जो मर्जी मान लीजिए। तो सवाल बोला है दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। तो बेटा अगर बड़ी संख्या ए है छोटी बी है तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो ही तो अंतर 2001 आएगा। मैंने अगर बड़ी संख्या को ए माना है, मैंने छोटी संख्या को बी माना है, तो ए माइनस बी बराबर आपको सवाल में 2001 दिया है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 2001। अब अगली लाइन पढ़ो कि भाई जब हम बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या क्या है? स्मॉल ए। जब हम बड़ी संख्या स्मॉल ए को जब हम छोटी संख्या स्मॉल बी से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर मेरे दोस्तों क्या होता है? भागफल 9 आता है, कोशेंट 9 आता है और मेरे दोस्तों रिमाइंडर 41 आता है, रिमाइंडर 41 आता है मेरे प्यारे भाई, 41। तो स्टूडेंट यहां से क्या आ जाएगा? यहां से बड़ी संख्या की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? बच्चों जवाब दो। यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, ए बराबर आ जाएगा बी की 9 में गुणा करेंगे, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। बी की 9 में गुणा करेंगे 9b प्लस 41 से ए का मान आ गया। तो मेरे पास यहां से दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन, मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है और मुझे बताना क्या? बड़ी संख्या के अंकों का योग।
बड़ी संख्या के अंकों का योग तभी निकलेगा, पहले ये तो पता चले कि बड़ी संख्या है क्या, दुष्ट क्या है बड़ी संख्या। तो पहला बड़ी संख्या निकालो भाई, कैसे निकलेगा, इन दोनों से सॉल्व करके बड़ी संख्या का मान निकालो। कैसे निकालोगे, देखो ये a का मान है 9b प्लस 41। अगर मैं ये a का मान पहली इक्वेशन में रख दूं, मैं a का मान यहां पहली इक्वेशन में पुट कर दूं, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। a का मान क्या है, a का मान है 9b प्लस 41। ये a का मान है 9b प्लस 41 से a का मान है 9b प्लस 41। अगर मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं a की जगह, a की जगह क्या रख दो, इस a की जगह ये जो ब्यूटीफुल आपका a है, इस a की जगह 9b प्लस 41 रख दीजिए और माइनस का b बराबर 2001। आप बोलोगे हां जी सर, एक नंबर बात कही आपने। तो 9b में से b घटाएंगे 8b हो जाएगा, 41 उधर जाएगा, 2001 में से 41 घटाएंगे 1960 हो जाएगा, 1960। तो b का मान क्या आएगा बेटा, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 16 के बाद 3 बचेगा, 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, b का मान 245 आ गया। तो सॉल्व करने पर b का मान 245 आ गया, 245। ये b छोटी संख्या आ गई। यहां से बेटा ये a बराबर b की 9 में डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कल समझाया था। ये तो मेरे प्यार में छोटी संख्या आई है, छोटी संख्या, और मैंने जल्दी निकाल दिया। बड़ी संख्या निकालना है, छोटी संख्या 245 है, छोटी संख्या 245 है, b का मान जो है छोटी संख्या 245 है, 245 छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या आएगी मेरे प्यारे भाई, तो बड़ी संख्या आपकी आ जाएगी a बराबर, उधर जाके जुड़ जाएगा, 2001 में 245 जोड़ दो, ये माइनस उधर जाके जुड़ जाएगा, 2001 में 245 जोड़ देंगे 2246। तो बड़ी संख्या आ गई 2246, ये बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, थ्योरी कल बताई थी बेटा। आपसे पूछा बड़ी संख्या के अंकों का योग, तो बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या है, 2 2 4 4 8 6 14, सारे अंकों को जोड़ो 14 आ रहा है, और 14 सवाल का आंसर है 14। ये करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सवाल खुद से बना लिया था, कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सवाल खुद से बना लिया था, खुद से। हाँ, एक वेरिएबल मान के भी काम चल जाता, लेकिन आपको कैलकुलेशन इतनी ही करनी पड़ेगी। आप में से है कोई जिन्होंने ये सवाल हमारे बताने से पहले कर लिया था, मतलब ऐसे बालक एग्जिस्ट करते हैं अब कि लुप्त हो गए ऐसे बालक जो मेंस का सवाल टीचर के पढ़ाए बिना खुद से कर पाए? ऐसी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है, 1-2 साल में लुप्त हो जाएगी। ए बी की जगह एक्स वाई मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आपको ए बी नाम पसंद नहीं, आप एक्स वाई मान लीजिए, बहुत बढ़िया। चले, काफी सारे बच्चे हैं। वेरी गुड। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने यहां पर। अब इस सवाल नंबर 14 था, मैं यहां से सवाल लूंगा आपके सामने 15, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बताइए जी। करो जल्दी से। एक संख्या को 225 से भाग, चलो मैं पहले एक एग्जांपल समझाता हूं, पहले बेसिक समझाता हूं, अगला कॉन्सेप्ट आ गया। अब से टाइप बदल गया, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आ गया, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अगला कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए, पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं, फिर शॉर्टकट समझाता हूं, फिर सवाल करवाऊंगा। ठीक है ना, चलिए सुनिए।
बात यह कि किसी संख्या को 115 से भाग देने पर, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, किसी संख्या को 115 से भाग देने पर, किसी संख्या को 115 से भाग देने पर शेषफल जो है वो कितना आता है? किसी संख्या को 115 से भाग देने पर मेरे प्यारे भाई 31 शेषफल बचता है, रिमाइंडर 31 बचता है। जब हम किसी संख्या को 115 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या को 115 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 31 आता है। मेरा सवाल यह है, उसी संख्या को 23 से भाग देने पर, उसी नंबर n को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, यह सवाल है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी संख्या n को, किसी नंबर n को 115 से भाग देने पर शेषफल 31 आता है, रिमाइंडर को शॉर्ट में मैं REM लिखता हूं, 31 आता है। उसी संख्या n को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि भाई इसका बेसिक क्या है। बेसिक, कोई संख्या n है, जब मैं इसको 115 से भाग देता हूं, 115 से, तो भाग देने पर शेषफल 31 बचता है। तो बताओ संख्या क्या होगी भाई? मैंने मान लिया कि जब मैं संख्या n को 115 से भाग देता हूं तो भाग करने पर जो मेरा भागफल है वो k आता है। माना कोशेंट भागफल जो k आता है, k, ये आता है k। यही है? आप बोलोगे हाँ सर यही है। अगर ऐसा है मेरे दोस्तों तो संख्या क्या होगी मेरे प्यारे भाई? अगर ऐसा है तो संख्या n क्या होगी? जल्दी से जवाब दीजिए। संख्या क्या होगी मेरे प्यारे भाई? संख्या n क्या होगी? n। तो आप कहोगे सर संख्या जो होगी n वो होगी 115 की k में गुणा करो, 115 की k में गुणा करो, 115 k प्लस 31, ये संख्या होगी। k क्या है? k इज कोशेंट, k इज एनी कोशेंट। ये इस फॉर्म का कोई भी नंबर दुनिया में जो इस फॉर्म का लिखा हुआ है, ये एक ऐसा नंबर है किसको 115 से भाग दो हमेशा 31 शेषफल आएगा। आप k की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आप k की जगह कुछ भी पुट करो, ये एक ऐसा नंबर है जो हमेशा 115 से भाग होने पर 31 शेषफल देगा। अब अगर मैं इस सेम नंबर को 23 से डिवाइड करूं, अगर मैं इस सेम नंबर को 23 से डिवाइड करूं, 23 से, सवाल है कि सेम नंबर को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? इस सेम नंबर को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? इस सेम संख्या को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो आप देखो बेटा बीच में क्या है? बीच में प्लस है। अगर बीच में प्लस है तो अलग अलग भाग दो, 115 k को अलग भाग दो, 31 को अलग भाग दो। मैंने आपको पढ़ाया बेटा है भाई। अगर आप किसी भी संख्या को उसके बच्चे से भाग दोगे, इसके फैक्टर से भाग दोगे तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये जो नंबर 115 k है, k कुछ भी हो सकता है, k कुड बी एनीथिंग। ये जो नंबर 115 k है, 115 k, ये 23 का मल्टीपल है। ये नंबर 23 का मल्टीपल है, खुद इसमें 23 आता है बेटा। 115 में 23 नहीं आता क्या? 115 का मतलब ही होता है 23 पंजे 115, यानी कि ये जो नंबर 115 है ये खुद 23 से कटने वाला है, 23 से। अगर ये नंबर 23 से कटने वाला है, k का मान चाहे कुछ भी हो, ये नंबर 115 23 का मल्टीपल है, 23 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 23 से भाग करने पर क्या बचेगा? शेषफल 0, क्योंकि ये जो नंबर 115 है ये 23 का मल्टीपल है। अब चाहे k का मान कुछ भी रहे, ये 23 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब मुझे केवल 31 को भाग करना है 23 से, और जब मैं 31 को 23 से भाग दूंगा तो 23 एकम 23, 23 एकम 23, क्या शेषफल बचेगा? 8 शेषफल बचेगा, 8। और 0 में 8 ऐड कर देंगे मेरे दोस्तों तो क्या आएगा? 8। तो रिमाइंडर 8 आएगा। इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 आ जाएगा, 8। समझ में आ गया? केवल आपको किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 होता है। तो ये बेसिक हुआ मेरे दोस्तों, लेकिन पेपर में इतना नहीं करना। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, घबराइए मत मेरे दोस्तों, बस इतना देखो।
अगर किसी संख्या n को 115 से भाग देने पर रिमाइंडर 131 आ रहा है, तो पूछा है उसी संख्या को 23 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। बस ये चेक कर लो, क्या 115 का फैक्टर है 23? क्या 115 का फैक्टर है 23? हां जी है। 115 का बच्चा है 23, 115 बटा 23, 115 का फैक्टर है 23। हां जी है। अगर ऐसा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल अगर संख्या n को 115 से भाग करने पर शेषफल 31 आ रहा है, आप सीधा 31 को भाग दे दीजिए 23 से। आप सीधा 31 को भाग देंगे 23 से, 23 से कम 23 चला जाएगा, क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा, और 8 रिमाइंडर बचेगा। ये आंसर हो जाएगा सीधा। आपको यह करने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिक समझने के लिए अच्छा है, पेपर में करने के लिए अच्छा नहीं है। 31 को 23 से भाग करने पर 8 कैसे आएगा बेटा? 31 को 23 से भाग करने पर 8 नहीं आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा। रिमाइंडर 31 को भाग करेंगे 23 से, 23 से कम 23, ये जाएगा, बचेगा क्या? 8। हम केवल 8 शेषफल की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर की बात कर रहे हैं बेटा हम। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, हमें भी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। रिमाइंडर, पहले आप रिमाइंडर का मतलब समझो, रिमाइंडर होता क्या है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने इतनी कहानी जो है हमको बता दी, अगर ऐसा कुछ आ जाए, अगर मेरे दोस्तों ऐसा कुछ आ जाए कि सर सवाल ये आ गया, सवाल आ गया किसी संख्या n को 115 से भाग करने पर रिमाइंडर 31 आता है, तो उसी संख्या n को क्या ले लेते? उसी संख्या n को 29 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? 29 से भाग करने पर ये सवाल आ जाए। ये आ गया, करो बच्चों, अब क्या आंसर आएगा? किसी संख्या n को 115 से भाग करने पर रिमाइंडर 31 आता है, तो संख्या n को 29 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? अगर किसी संख्या को 115 से भाग करने पर रिमाइंडर 31 आ रहा है, तो संख्या ये होगी, संख्या इस फॉर्म की होगी 115 के प्लस 31। अगर मैं इस संख्या को 29 से डिवाइड करूंगा 29 से, तो मेरे प्यारे भाई बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो मुझे अलग अलग भाग करना है। ये जो नंबर है ये 115 के कुड बी एनीथिंग, के का मान कुछ भी हो सकता है, के का मान 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, के की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, के कुड बी एनीथिंग। क्या ये नंबर 115 से भाग होता है? नहीं। क्या 29 जो है मेरे दोस्त 115 को डिवाइड करता है? नहीं। 115 होता है 23 पंजे 115, यानी कि 115 जो है मेरे दोस्तों वो 29 से भाग नहीं होता। 115 29 का मल्टीपल नहीं है, 115 29 से भाग हो नहीं रहा। के की वैल्यू मुझे पता नहीं है, के कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब मेरे प्यारे में मैं ये बता ही नहीं सकता, मैं ये नहीं जानता कि 115 के को, मैं ये नहीं बता सकता कि 115 के को 29 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। मैं ये नहीं बता सकता। जब मैं ये बता ही नहीं सकता तो इस सवाल का आंसर आएगा CND, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। CND आंसर आएगा। जो आप 30 आंसर बता रहे हो, जो एक आंसर बता रहे हो, ये सब जो आप बकवास कर रहे हो गलत है। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। भाड़ में जा सवाल बनाने वाले, तेरी ऐसी की तैसी, ये इसका आंसर होगा। के की वैल्यू मुझे जानकारी में नहीं है, के कुछ भी हो सकता है। 115 भाग नहीं हो रहा 29 से, तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि 115 के को 29 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, मैं ज्ञात ही नहीं कर सकता। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। यानी कि आप ऐसे सवालों में, हमें संख्या के बारे में तो नहीं पता ना, बिना संख्या पता किए हम रिमाइंडर तभी निकाल सकते हैं जब 115 का कोई फैक्टर दिया हो। यहां 115 का फैक्टर नहीं है, 115 का फैक्टर नहीं है 29।
115 का फैक्टर 29 नहीं होता। अगर फैक्टर नहीं है तो ऐसे सवाल का आंसर सी एंड डी होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। सवाल बनाने वाले चूल्हे में चला जा, ये इसका उत्तर है। समझ में आ गया? मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बेसिक समझाया है। अब हम इस पर बेट सवाल करेंगे। हाँ, ऐसा सवाल भी आया हुआ है। एक संख्या y को 225 से भाग करने पर शेषफल 33 बचता है। एक संख्या y है, y को जब मैं 225 से भाग करता हूं, y को जब मैं 225 से भाग करता हूं तो रिमाइंडर 33 आता है, 33। बोला जब उसी संख्या को 15 से भाग किया जाए तो शेषफल z बचता है। z का मान क्या? उसी संख्या मतलब y को ही। जब मैं y को 15 से भाग करता हूं, 15 से, तो शेषफल z आता है। बताओ z का मान क्या है? आप ये देखो, मैंने अभी समझाया बेसिक कि 225 का ही फैक्टर है 15, 225 का ही बच्चा है 15, 225 15 का स्क्वायर होता है, 225 का ही बच्चा है 15। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट कुछ मत करो, बस इस 33 को 15 से भाग कर दो। 15 दूनी 30, क्या बच जाएगा? 15 दूनी 30, 3 रिमाइंडर आपका बच जाएगा 3। आंसर है 3। तो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सवाल तो हवा में होते हैं। बस बच्चे कॉन्सेप्ट ही तो नहीं पढ़ते, पढ़ते ही तो नहीं है। किसी संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 है। 18 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? मैंने मान लिया कि किसी संख्या n है, कोई संख्या n है, n मान लिया, सपोज n मान लीजिए कि किसी संख्या n को जब हम 342 से भाग करते हैं 342 से, तो 342 से भाग करने पर जो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल है वो 47 है, 47। बोला उसी संख्या को संख्या नहीं बदलना बेटा, उसी संख्या n को 18 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 18 से भाग करने पर, ठीक है बेटा। देखो दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं, इनफाइनाइट नंबर हैं जिनको 342 से भाग करने पर 47 रिमाइंडर आएगा। बोला किसी भी नंबर को अगर ऐसे 18 से भाग कर दो क्या होगा? तो आप देखो, क्या 342 का बच्चा है 18? क्या 342 का बच्चा है? 18 कम 18, 16, 18 निम्मा, हाँ जी बिल्कुल है। 342 का ही एक फैक्टर है 18, है कि नहीं? 19 बार कट रहा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जब 342 का ही फैक्टर 18 तो कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको 47 को भाग करना है 18 से। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 11 आ जाएगा 11। 11 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पंद्रह 16 आएगा, करो। अब इतना भी लिखना बंद कर दो। अब जो मैं आपको इतना लिख के दिखा रहा हूं, इतना भी लिखना बंद कर दो। अब इतना भी लिखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल। अब हवा में करो, हवा में ऐसी स्पीड बढ़ती है। पहले हमने बेसिक जाना, कहां गया? पहले हमने बेसिक जाना, कितना ज्यादा लिखना पड़ रहा था, फिर हमने उसका शॉर्टकट ढूंढ लिया। अब शॉर्टकट भी स्पीड, अगर स्पीड प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बनेगी, वो भी नहीं करना पड़ेगा। बोला एक संख्या को 899 से 899 से डिवाइड करने पर शेषफल 63 आता है। किसी संख्या को 899 से भाग करने पर शेषफल 63 आता है। समान संख्या को, उसी संख्या को 29 से भाग दें 29 से, तो क्या शेषफल आएगा? क्या 899 का बच्चा है 29? 29 या 87, 2 बचेगा, 29 एकम 29, हाँ जी। 899 का बच्चा है 29, तो कुछ मत करो, इस 63 को 29 से भाग कर लीजिए, केवल 63 को 29 से भाग करो। 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 5 बच जाएगा, शेषफल 5। आंसर 5 आ गया। यहां तक का सफर तय करना है, यहां तक का। ठीक है जी, आप बोलोगे सर मजा आया। ये स्पीड आपकी प्रैक्टिस से बढ़ेगी दोस्तों। सवाल नंबर 19 करेंगे।
एक संख्या को 363 से भाग देने पर, एक संख्या को 363 द्वारा भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल 17 प्राप्त होता है। शेषफल 17। जब उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाता है, जब उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाता है 11 से, तो शेषफल क्या होगा? बिल्कुल आते राहुल। राहुल कह रहे इतने इजी क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं बेटा। राहुल इजी है मान रहे हो आप? क्या आपके लिए आधे घंटे पहले इजी था ये? क्या अब से आधे घंटे पहले इजी था? क्या आपसे आधे घंटे पहले इजी था? बेटे टॉम क्रूज ना बाइक लेके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कूद जाता है 60 साल की उम्र में। टॉम क्रूज के लिए इजी है, तुम्हारे लिए इजी है क्या वो? जब तक हम कोई चीज नहीं करते, जब तक हम कोई चीज नहीं जानते, तब तक वो मुश्किल है। और जैसी वो चीज हमें पता चल गई वो इजी है, हम उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। जब एक संख्या को 363 से भाग देते तो शेषफल आता है 17। ये इस टाइप का सबसे बेसिक है। अभी धीरे धीरे आगे चलेगा, लेवल बढ़ेगा। ये तो प्री का है सवाल, प्री छाप है, अभी मेंस छाप भी आएगा। 11 से भाग करने पर क्या 363 का बच्चा है? 11 11 तिया 33, 3 11 तिया 33। हाँ जी बच्चा है, बच्चा। तो 17 को 11 से भाग कर दीजिए, केवल 11 कम 11 क्या बचेगा? 6। 6 से इस फल बचेगा 6। आंसर है सी 6। बहुत सिंपल है ये सवाल। इस साल के यूपी सॉरी जो पेपर लीक हो गया था ना, उसके यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था। जो एग्जाम अभी लीक हो गया था यूपी कांस्टेबल का फरवरी के महीने में, उसमें ये वाला सवाल आया था एज इट इज। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 बताइए। यस सचिन कुमार गेट। एक संख्या को 442 से भाग देने पर, एक संख्या को 442 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 49 आता है। ज्ञात कीजिए कि 39 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? 39 से भाग देने पर ये देखिए, क्या 442 से भाग देने पर 49 शेषफल आता है? पूछा 39 से भाग देने पर क्या आएगा? क्या 442 का बच्चा है 39? 39 का 39 5 बच जाएगा? नहीं, 442 का बच्चा 39 नहीं है। जब 442 का फैक्टर ही नहीं है 39, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये भी पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सी एंड डी आंसर होगा। बताओ मजा आया कि नहीं? बताओ। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, ये थी आज की क्लास। और आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए, मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखाया। इस कॉन्सेप्ट पर आज इजी वैरायटी हुई है, और कल इस पे हम हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और इसको समाप्त करेंगे। आज की क्लास में दोस्त हम इतना ही छोड़ते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी सीधे कल। आप सभी लोग मुझे हैप्पी टीचर्स डे विश कर रहे थे पूरी क्लासेस में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, और जो बात हमें बतानी थी वो मैंने आपको बताई दी कि भाई जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, तो आज ही हमने सवेरे सवेरे एसएससी जीडी की ये दोनों किताबें आपके लिए लॉन्च की हैं। ये दोनों बुक्स आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, और आज इन बुक्स पे ऑफर है टीचर्स डे पर। ये दोनों कॉम्बो बुक आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी आज के लिए। तो कोई जीडी की तैयारी कर रहा है तो इन बुक्स को, प्रैक्टिस बुक्स को, इसमें रीजनिंग है और मैथ, तर्क शक्ति और गणित, ये बुक्स आज के लिए आपको बहुत कम प्राइस पर मिल जाएंगी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। ठीक है जी, आज इतना ही, बाकी कल करेंगे हम। बाय।